हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताए कि वीडियो कैसी लगी। और तो और आपने इसके पहले वाले जो एपिसोड है उसे नहीं देखा होगा तो पहले जाके उसे जाके देख लेना, वरना आपको ये एपिसोड बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक किक्जुआन होती है, वो लड़क रही होती है और उन सभी को जो उनकी टीचर होती है वो माइक से कह के बताती है कि उनको पास करने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड रह चुके हैं। अगर उन लोगों ने जल्दी अपना टेस्ट ख़त्म नहीं किया तो वो सभी लोग फेल हो जाएंगे। और जो किगजुआन होती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और कहती है कि क्या हम लोग फेल होने वाले हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो शिनचियन होता है वो ऑक्टोपस के जो टेंटिकल होता है उन्हें काट लेता है और कहता है कि किगजुआन, तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 10 सेकेंड है ना, ये इतना ही काफ़ी है, मैं इसे जल्दी से हरा देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो और फिर शिनचियन हमें लास्ट नाइट का सीन दिखाता है जहाँ पे वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं और जो शिनचियन होता है वो अपनी जो मास्टर होती है, मतलब जो स्पिरिट होती है, उससे पूछता है कि मास्टर, क्या मुझे आप एक बात बता सकती है कि जो क्लास गर्टिंग फिंगर है उसका मैं यूज़ करता हूँ, उसमें मैं जो हेवन एंड अर्थ की जो स्पिरिचुअल पावर है उसका यूज़ करता हूँ, पर जो हेवन एंड अर्थ है वहाँ से जो स्पिरिचुअल पावर आती है वो बहुत ज़्यादा ही कम आती है। इसके लिए मैं अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है इसका यूज़ करके इस अटैक को कर नहीं सकता क्या। और फिर जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें करती है, पर मैं इसे शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जो स्पिरिट होती है वो कहती है कि अगर तुम जो हेवन एंड अर्थ की जो स्पिरिचुअल पावर है उसका यूज़ करके इस अटैक को करते हो तो ये एक एस क्लास का अटैक होगा और वो तुम 3 बार कर पाओगे। पर अगर तुम इसे अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उससे करोगे तो सिर्फ ये ए क्लास का अटैक होगा। और तो और तुम्हारी जो एनर्जी है, मतलब जो स्पिरिचुअल पावर है, वो भी बहुत ज़्यादा ही कंज्यूम हो जाएगी। तुम्हें इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादातर तुम्हें जो हेवन एंड अर्थ है उसकी ही स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और फिर जो शिनचियन होता है वो जो मॉन्स्टर होता है उससे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किस काम में क्या क्या कर सकता हूँ या फिर मैं किस काम के लायक हूँ। और फिर जो शिनचियन होता है वो कहता है कि क्लॉस फर्सिंग फिंगर, और ऐसा कहते हुए वो अपना जो हमला होता है वो उस जो ऑक्टोपस वाला मॉन्स्टर होता है उस पे वो अटैक डायरेक्टली जाकर लग जाता है। और जो ऑक्टोपस वाला मॉन्स्टर होता है वो एक ही अटैक के साथ मर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों की दोनों जो लड़कियां होती है वो दोनों छूट जाती है। और जो जियान होती है वो सोच रही होती है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक सी क्लास हीरो हूँ, इस समय मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और फिर हमें शिनचियन को दिखाया जाता है वो बड़ी स्टाइल से खड़ा होता है और कह रहा होता है कि अब इस मैजिक को यूज़ करने के बाद मेरे पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है। अब मुझे जो अपने मैजिक मतलब जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचियन ने अटैक किया होता है वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और देखते हैं कि उसने जो छत है उसमें भी छेद कर दिया है। और जो पहले वाला बंदा होता है वो कहता है कि अरे ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था, इसने इस रूम की जो छत है उसे भी तोड़ दिया है, मतलब ये रूम बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मतलब यहाँ पे कोई भी अटैक करेगा तो इस रूम को कुछ भी नहीं होना चाहिए था। पर इसके एक ही अटैक में इस रूम की जो छत है वहाँ पे एक होल बन चुका है। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अरे मुझे ऐसा लगता है कि जो इसने अटैक किया है वो जो ए क्लास हीरो के आसपास ही होगा, क्योंकि ये पावर्स बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो दोनों की दोनों लड़की होती है वो शिनचियन के जाके चिपकने लगती है। और जो जिंगेक जुआन होती है वो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा कूल थे, तुमने अपनी एक ही मूव के साथ जो मॉन्स्टर था उसे ख़त्म कर दिया है। और जो जियान होती है वो कहती है कि वाह तुम बहुत ज़्यादा
कमाल के हो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ये भी है। और फिर हमें दिखाया जाता है उनकी जो टीचर होती है वो सभी के सभी जो स्टूडेंट होते हैं उन सभी से कहते हैं कि आपका जो टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है, तो प्लीज़ सभी के सभी बच्चे हैं वो जो टीचिंग एरिया है वहाँ पे आ जाइए। और सभी के सभी बच्चे होते हैं वो उस जगह पे आ जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है, मतलब एक लड़का होता है, वो कहता है कि अरे ग्रुप डी को तो फुल मार्क्स मिले हैं। और फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ अरे वो नया लड़का बहुत ज़्यादा ही लकी है। और तो और जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है कि हाँ वो कितना ज़्यादा लकी है, पहले उसे ऐसे ग्रुप में डाला गया जहाँ पे दो खूबसूरत लड़कियां हैं और उसके बाद उसे जो भी टेस्ट है उसमें फुल मार्क्स मिलते हैं, तो वो कितना ज़्यादा ही लकी है। और फिर वहाँ पे जो वांग होता है वो आ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कैटमैन। और फिर हमें दिखाया जाता है जो शिनचैन होता है वो इसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि अरे ऐसा लगता है कि कोई जेलस हो रहा है। जो लोग हैं वो अपनी जेलेसी को दिखा के अपना जो स्टेटस है या फिर अपनी जो आइडेंटिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। शिनचैन की ये बात सुनने के बाद जो वांग है उसे मिर्ची लग जाती है और वो कहता है कि हाँ तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो कि हमने अपनी जो पिछली लड़ाई है उसे एंड नहीं किया है, तो तुम इस बार मुझसे ज़रूर से पिटना चाहते हो। तो एक काम करते हैं 3 दिन बाद जो हमारा जो बैटल अरीना है वहाँ पे हम लोग फाइट कर सकते हैं। हम लोग 3 दिन बाद वहाँ जाके फाइट करेंगे और अपनी जो मामला है उसे ख़त्म कर देते हैं। और तो और अगर मैं वहाँ पे जीत गया तो तुम्हें इस स्कूल को छोड़ के चले जाना होगा। और फिर जो शिनचैन होता है वो कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तब क्या करोगे। और फिर जो वांग होता है वो कहता है कि हाँ अगर तुम जीत गए, तुमने मुझे हरा दिया, तो मैं अपने जो नीज पे डाउन हो जाऊंगा और तुम्हारे सामने अपने सर को नीचे करूंगा और तुम्हें 3 टाइम्स डैडी कह कहूंगा सबके सामने। और ये सुनने के बाद शिनचैन बहुत ज़्यादा हंसने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक क्लास हीरो की तरफ जिसका नाम फ्रीजिया है। और जो फ्रीजिया होती है वो शायद अपने घर पे बैठी हुई होती है और कुछ खा रही होती है और वो जो न्यूज़ होती है उसे देख रही होती है। और उसमें हमें बताया जा रहा होता है कि जो फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों ने कोई अजीब सी रोशनी को देखा गया है, क्योंकि रात में जो शिनचैन था वो अपनी जो स्पिरिचुअल एनर्जी था उसे इकट्ठा कर रहा था हेवन एंड अर्थ से। उसकी वजह से जो लाइट्स आ रही थी उस सभी की बातें कर रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा लोगों ने उस लाइट्स को देखा है और उसकी फ़ोटोज़ भी खींची है और उसे शेयर भी किया है। इस बात से जो बाकी के लोग हैं उन सभी को ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ जो फॉरेस्ट किंग है वही कर रहा है। इसके लिए हमने बाहर से कुछ बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के जो रिसर्चर होते हैं उन्हें बुलाया है और वो यहाँ पे रिसर्च करने वाले हैं कि वो कौन था और कैसे किसने क्या किया है। इस सभी के बारे में हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो फ्रीजिया होती है वो नूडल्स खा रही होती है और कहती है कि ओ तो वो एस क्लास मॉन्स्टर है। सो वो क्या हुआ। और फिर वो कह अपने जो कान में उसने कोई मशीन पहनी होती है उसे प्रेस करती है और उन उन लोगों से कहती है कि क्या आप लोग जो कैलन सिटी है वहाँ पे जो यहाँ पे कौन सा भी बड़ा इंसिडेंट हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, आप उसकी जो जानकारी है वो मुझे इकट्ठा करके दे सकते हैं। और वहाँ से आवाज़ आती है कि हाँ हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं, हम जल्दी से वैसा करके आपको भेज देंगे। और फिर जो फिज़ा होती है वो अपना जो खाना है उसे ख़त्म करती है और उसके बाद वो जो फॉरेस्ट है वहाँ की तरफ निकलने लगती है और कहती है कि मुझे जाके फॉरेस्ट के अंदर चेक करना होगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। और ऐसा कहती है वो वहाँ से निकल जाती है। तो जो फॉरेस्ट है वहाँ पे क्या क्या होने वाला है और क्या नहीं होगा वो सब कुछ तो हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता देना। और मैं एक नई मांगा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो उसे भी देख लेना और उसके ऊपर भी कमेंट और लाइक कर देना। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
लाइक, कमेंट, शेयर के साथ सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाना।